बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल गोल्ड काफ़ी नीचे चला गया, लोग परेशान हो गए, हैरत ज़दा हो गए, कप कपाने भी लगे भाई। और क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। यकीनन हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टर कैसे हैं जो कि गोल्ड को समझते नहीं हैं और बस जब वो बढ़ रहा होता है तो बस लेते चले जाते हैं, बिल्कुल इस तरह के जैसे कि बस हमेशा ही लगातार इसने बढ़ना है। इसका जिग जैग होता है जी, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। तो गोल्ड को का जो बिजनेस करते हैं ना, वो इसे शफल करते रहते हैं, बेचना खरीदना बेचना खरीदना। लेकिन बेचने खरीदने के अंदर भी एक गैप होता है यार। ये नहीं होता कि अभी आपने बेचा है तो आप 10 मिनट बाद पूछना शुरू करें अब कहाँ से खरीदें। थोड़ा इसमें, क्योंकि फिजिकल गोल्ड दो चीज़ों पर चलता है, आपको भी पता है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट और एक हमारी अपनी मार्केट का एक अलग ही हिसाब किताब होता है। ठीक हो गया। तो इस लिहाज से अगर आप गौर करें तो गोल्ड को आपने जब भी खरीदना है वो आपने नीचे से खरीदना है। ऊपर जाके जब आपका एक प्रॉफिट हो रहा हो तो आप उसे बेच दें और फिर नीचे से दोबारा वेट करके खरीदें। ये एकदम ही बेचना खरीदना गोल्ड के लिए आप उसकी जो कमीशन है जो आपने देना होता है सुनहरे को, वो भी नहीं पूरा होता और आप नुकसान में होते हैं। तो गोल्ड को होल्ड करने की पावर ना हो तो प्लीज़ इस बिज़नेस में मत आए। एकदम परेशान होना हो तो इस बिज़नेस में नहीं आने की ज़रूरत है। ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है। अच्छा जी, अभी जब मैं ये लिख रहा था तो सबसे पहले तो ये बताएं कि गोल्ड ने एक छोटी सी जंप लगाई है। जंप क्या लगाई है जी, ये तकरीबन 50 तक चला गया था। आपको कल की रिपोर्ट याद है, और जो मैंने कल लेवल्स दिए थे वो मैंने 4 दिए थे बाइंग और 4 ही दिए थे सेलिंग। तो आपने वो नोट किए होंगे। उस वक्त लोग मुझसे बातें कर रहे थे कि जी आपने ये कैसे। मैं उनको कोई जवाब दे नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने लेवल्स दिए थे आपने देखा वो सब तमाम अपनी जगह पे कायम रहे और सही रहे। अच्छा जी, गोल्ड इस वक्त 3314 पे चल रहा है। 3,67,610 रुपये में बाइंग है और 3,69,610 रुपये में सेलिंग है पीस की। और जो रवा है वो 3,64,610 रुपये में बाइंग, 3,65,610 रुपये में सेलिंग। आज जो इसने ओपनिंग दी है और कल की जो क्लोजिंग है सेम ही तकरीबन है, गैप अप या गैप डाउन नहीं हुई, 3343। ठीक है जी, वहाँ से ये बहरहाल एकदम तेज़ी से नीचे गिरा है और लो इसने लगाया है 3307 का, थोड़ा सा हाई $5 का लगा के, यानी 3348 का हाई लगाकर ये नीचे आ गया है। अब आपने ये भी देखा कि बड़ा जोर लगाने के बावजूद ये 3353 जो कि एक बड़ी ही अहम जो है अपना रेजिस्टेंस साबित हुई है, तो वहाँ तक गया और जाकर ये वहाँ से पलट कर नीचे आ गया, उसको तोड़ नहीं सका। और ये तकरीबन तीसरी दफ़ा है कि ये उसे तोड़ नहीं सका। और अब देखें चौथी दफ़ा जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर ये इस एरिए को रीटेस्ट करने के लिए आ रहा हो, और अगर ये रीटेस्ट करके ऊपर चला गया और इसने 27-28 के लेवल को भी क्रॉस कर दिया तो फिर बच्चों ये ऊपर ही चला जाएगा। लिहाजा जिन्होंने गोल्ड ख़रीदा हुआ है और जो अपने आप को नुकसान में समझ रहे हैं वो होल्ड ही करें तो बेहतर है। गोल्ड को वैसे भी कभी नुकसान में बेचना नहीं चाहिए। अब ख़रीदारी हमने 3280 से कराई हुई है, आपको पता है 3-4 दिन पहले से ही वो की हुई है और 74 तक रेट चला गया था, 3,74,000 तक। तो बहरहाल ये उनकी अपनी मर्ज़ी कि वो किस तरह करते हैं, हम तो ये बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी तो राय ये है जी कि हम अब इसको वही 3200 में जाएगा, 3210 के करीब करीब, जो कि आज ज़रा मुमकिन नज़र अभी नहीं आ रहा, लेकिन जब ये नीचे जाएगा तो हम ख़रीदेंगे। हाँ, अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 3360 से ऊपर की कोई क्लोजिंग दे देता
तो वैसे तो ये भी क्लोजिंग बड़ी थी। यहाँ पे भी हम अगर चाहें तो जिनके पास 25% गोल्ड है वो +25 कर सकते हैं, यानी 50% गोल्ड को अभी रख सकते हैं। लेकिन जो हमारे और बच्चे हैं जिन्होंने 50% रखा हुआ था और फिर 25% और ले लिया था, वो इसी तरह रहें, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जी ट्रेडिंग की तरफ, ऑनलाइन ट्रेडिंग की तरफ। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में देखो बच्चों, आज भी मैं इसे बुलिश ही कहूँगा। जब तक ये 3300 बल्कि 3250 से नीचे नहीं जाती, मैं इसे बुलिश ही कहूँगा। इसके ऊपर जाने के चांसेस को मैं ज़्यादा ही समझूंगा। लेकिन गोल्ड ने जिस तरह सुबह से मूव दी है वो आपको दी है बियरिश। तो जब ये जाके 3327 यानी 30 से ऊपर की 1 घंटे की कैंडल बनाएगी तो फिर मैं इसे बाइंग की तरफ देखूंगा। अदरवाइज ऊपर से मैं नीचे की तरफ सेलिंग ही लेता रहूँगा। अब लेवल्स देख लीजिएगा जिसके लिए आप आते हैं। रेजिस्टेंस 3352 से 56, फिर 3342 से 3425 से 32, बड़ी बहुत बड़ा गैप के साथ बता रहा हूँ। और फिर 3475 से 82 यानी एवर हाई की तरफ। ये क्यों बता रहा हूँ, चल गई तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, और ना चली तो फिर उसके लिए रीज़न आपको दे दूंगा इंशाल्लाह। सपोर्ट 3319 से 13, ये सपोर्ट अभी हमारी चल रही है। और यकीनन देखें एग्जैक्टली वही तो नहीं होती, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये तकरीबन 7-8 तक भी चली गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम बाइंग को ढूंढेंगे, यहाँ से हम बाइंग ही ढूंढ रहे हैं। एक ली है छोटा सा एसएल भी हमने हिट करवा लिया। तो 3272 से 66 ये दूसरी सपोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। उम्मीद है कि आप लोग अपने आप को एक मुनज़्ज़म तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से सोच समझ के जो है वो अपनी ट्रेडिंग करेंगे। शुक्रिया।